बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कदीम तिब्बे यूनानी और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम हबीबुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, चैनल वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वक्त पे आपको वीडियो मिल सके। मोहतरम, आज मैं नज़र की कमज़ोरी के मुतल्लिक़ बात कर रहा हूँ। ये देखिए, हमारे बचपन से पहले ज़माने में होता था कि आदमी बड़ा हुआ बूढ़ा हुआ उसकी नज़र कमज़ोर होगी, ऐनक लग गई। ऐनक तो खैर अब आई है, नज़र पहले कमज़ोर हुआ करती थी, तो अब फिर ऐनक आ गई है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई है तिब्बी दुनिया में। तो अब जो मसला है, अब छोटे छोटे बच्चों को भी ऐनक लग रही है माशाल्लाह। ये जो टीवी है या मोबाइल हैं, ये देख देख के उनकी छुआएँ पढ़ पढ़ के तो ये आंखों का सत्यानाश हो रहा है आजकल। छोटे छोटे बच्चे जो हैं बेचारे वो ऐनकें लगाए फिरते हैं। तो ये इसके पीछे अल्लाह ने बहुत बड़ी एक केबल बिछाई है, हर आंख दोनों आंखों के पीछे बहुत लंबी केबल है और बड़े हज़ारों सैकड़ों बल्ब हैं इसके पीछे लगे हुए। तभी तो इतना आदमी ऊपर नज़र करे तो आसमान तक ले सकता है, तो कई कई किलोमीटर तक नज़र चली जाती है। तो अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया है, ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है और अल्लाह की बहुत बड़ी इनायत है अच्छी नज़र का होना। और वैसे भी इसकी हिफाजत की जाए, गुनाहों से हिफाजत की जाए तो बड़ा इसको ताकत मिलती है, इसकी रूह को ग़िज़ाइयत मिलती है। तो मोहतरम नाज़रीन, आज मैं इस नज़र की कमज़ोरी के मुतल्लिक़ नुस्खा बतला रहा हूँ। तो ये नुस्खा बना लें तो इंशाअल्लाह नज़र ऐनक छूट जाएगी। अगर ऐनक ना भी छूटे तो नज़र काफ़ी हद तक बहाल हो जाती है, काफ़ी ताकत मिल जाती है मरीज़ को और उसका शीशा जो है ना, नंबर जो है वो नीचे आ जाता है। नुस्खा सुन लें। जायफल, जलवतरी, लौंग, दारचीनी। जायफल, जलवतरी, लौंग, दारचीनी, ये एक एक तोला लेना है। जायफल का वो मगज़ निकाल लें, उसका फिर वज़न कर लें। ये चारों चीज़ें एक एक तोला लेनी है। और पांचवी चीज़ है रोगन जैतून। ये जैतून का तेल जो सऊदीया से आता है वो ज़्यादा बेहतर है, पाकिस्तान में तो एक नंबर मिलना बड़ा मुश्किल है। तो असल जैतून का तेल हो 1 पाव। इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बारीक करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना, थोड़ा थोड़ा बारीक करके तो जैतून के तेल में डालें, किसी बर्तन में डालकर, तो उसको धीमी सी आग पे रखें। जब ये चीज़ें जल जाएं, बिल्कुल कोयला हो जाए, तो उसको उतार लें। तो आग को धीमी धीमी आग रखें ताकि तेल में आग न लग जाए। तो ये आप उसको भून लें, ठंडा करके भून छान लें। तो ये आपका नुस्खा तैयार है। तो ये जो सर का पिछला हिस्सा है, ये चोटी से लेकर पिछला हिस्सा गर्दन तक, ये देखें ना, ये जो हिस्सा है, तो इसकी मालिश की जाए। इसकी बच्चे की हर रोज़ मालिश की जाए, या बड़ा आदमी हो तो उसकी मालिश की जाए। तो थोड़ा सा लगाकर तकरीबन 7-8 मिनट उसकी मालिश की जाए, तेल जज़ब हो जाएगा। तो ये मालिश करने से इंशाअल्लाह उसके ये जो नज़र का मसला है ये काफ़ी हद तक कमज़ोर हो ठीक हो जाएगा। और बाद लोगों की तो ऐनक छूट जाती है, इतना फ़ायदा होता है। और इसके साथ, इस मालिश के साथ दिमाग को बड़ा फ़ायदा होता है। ये जो पट्ठे होते हैं इनको बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये आप बनाएं तो दुआ में याद रखें।